नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि सोनिया और राहुल गांधी पर ईडी का बड़ा आरोप है। दरअसल कांग्रेस ने एजीएल की संपत्ति हथियाने की पूरी साजिश रची, ये ईडी का कहना है। तो कांग्रेस नेताओं के निर्देश पर एजीएल के करोड़ों ट्रांसफर किए गए। सालों से कई लोग फर्जी किराया जमा कर रहे थे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर की सुनवाई हुई और ये सुनवाई विशेष सीबीआई ईडी न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में हुई और इसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी समेत अन्य को आरोपी बना दिया गया है। तो एएसजी राजू ने सीधे तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे दोनों इस 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाली कंपनी को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया और कहा कि कोई भी समझदार व्यक्ति किसी कंपनी को इतना कर्ज क्यों देगा जो पहले ही डिफॉल्ट कर चुकी हो। कोई भी समझदार व्यक्ति उस कंपनी को इतना कर्ज क्यों देगा। तो ये बड़े आरोप जो हैं अब वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी ने लगाए हैं। दरअसल सालों से कई लोग फर्जी किराया जमा कर रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के दरमियान कई तरह के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी ने बड़ा आरोप लगाया है। कई बातों का जिक्र सुनवाई के दौरान किया गया है। कांग्रेस ने एजीएल की संपत्ति हथियाने की साजिश रची, ये बड़ा आरोप और ये बड़ी बात दोहराती हुई ईडी नजर आई है। हालांकि ईडी लगातार नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आगे अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है और इसी को लेकर अब सुनवाई जब हुई तब ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। सालों से कई लोग फर्जी किराया जमा कर रहे थे और कोई भी समझदार शख्स जो होगा वो डिफॉल्ट कंपनी को कर्ज क्यों देगा, वो भी इतने बड़े पैमाने पर या इतने बड़े अमाउंट पर। तो नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर राहुल और सोनिया गांधी पर ईडी ने बड़ा आरोप लगाया है। ईडी का बड़ा आरोप है कांग्रेस ने एजी की संपत्ति हथियाने की साजिश रची थी। अली शरर मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। अली, आपसे जानकारी चाहेंगे, पूरे मामले में सुनवाई हुई है, क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए मनीषा, नेशनल हेराल्ड मामला सालों से चलता आ रहा है, लेकिन इस मामले को जब से ईडी ने ओवरटेक किया है तब से लगातार पूछताछ के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा सहित जो वाड्रा हैं उनको भी पूछताछ में ईडी ने बुलाया था, जिसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी थी अप्रैल माह में जब चार्जशीट फाइल की थी उसके बाद से लगातार जो कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, जिसके बाद आज सुनवाई 11:15 शुरू हुई है। ईडी की तरफ से एजीएस जो अधिवक्ता हैं राजू, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए तमाम दलीलें कोर्ट में पेश की हैं विशेष न्यायाधीश के सामने, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 2000 करोड़ के घोटाले से पूरा जुड़ा मामला है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब इसलिए नया मोड़ आ गया है क्योंकि इस पूरे मामले में जो आरोपी बनाए हैं ईडी ने वो 7 आरोपी हैं, जिनमें से एक राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सबसे ऊपर नाम है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरह से कोर्ट में चार्जशीट पेश की है ईडी ने और उसमें दोनों जो कि कांग्रेस के बड़े नाम हैं उन्हें इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है। तो उसी को लेकर के फिलहाल जो यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पक्ष रखा जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस पूरे मामले की जो जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी कांग्रेस की जो बड़ी लीडर कहलाती हैं सोनिया गांधी, उनके सर है, क्योंकि इस पूरे मामले की जो कंपनी के शेयर थे वो 76% अभी भी राहुल और सोनिया के नाम पे ही है। बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला है, जिसको लेते हुए अभी ईडी ने अपनी तरफ से जो न्यायाधीश के सामने पक्ष रखा है उससे साफ ही जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर राहुल परिवार और की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इस मामले के अगर हम शुरुआत में जाएं तो 1938 में ये पूरा मामला चला था, जब नेशनल हेराल्ड के नाम से कंपनी बनाई गई थी जो कि सालों से चलती चली आ रही थी। सीबीआई में मामला दर्ज हुआ था घोटाले को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, जिसके बाद ईडी ने इसे ओवरटेक किया। तो अब जिस तरह से पक्ष रखा गया इस पर साफ तौर पर लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अब जो एजीएस ने अपना पक्ष रखा है न्यायाधीश के सामने, अब दोबारा से ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें दर्ज करवा दिया गया। मुख्य आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बना दिया गया। इस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की ओर से अपने पक्ष में किस तरीके की बातें रखी गई है उनके वकील की ओर से, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है क्या?
देखिए, अभी जिस तरह से कोर्ट में पक्ष रखा जा रहा था, तो उसमें अभी ईडी की तरफ से जो अधिवक्ता है उन्होंने अपना पक्ष रखा है न्यायाधीश के सामने। लेकिन अब आरोपी पक्ष को भी मौका दिया जाएगा कि उनके अधिवक्ता न्यायाधीश के सामने अपना पक्ष रखें। लेकिन अभी फिलहाल पे जो चल रहा है मामला अंदर, इसमें जो सुनवाई चल रही है वो ईडी की तरफ से चल रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इस पूरे मामले पर आरोपी पक्ष की तरफ से जो अधिवक्ता है वो भी अपना पक्ष रखेंगे। और हालांकि इस पूरे मामले पर लेकर लगातार कांग्रेस यही बोल रही है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके परेशान किया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन जो तथ्य मजबूत हैं वो ईडी के पास मौजूद है, जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि 86% टोटल ये पूरा मामला था। लेकिन इस पूरे मामले का 76% शेयर जो है वो राहुल और सोनिया के नाम पे ही है, जिसमें फर्जी तौर पर किराया वसूल की रसीदें जमा की गई हैं। तो उसमें तमाम तत्व रखे गए हैं, जिस पर फिलहाल अभी मंथन चल रहा है। मनीषा, बिल्कुल अली, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर राहुल वाड्रा तक जो ईडी का दायरा है जांच का वो पहुंचता हुआ नजर आता है, आगे क्या वैकल्पिक तौर पर अगर हम कांग्रेस या फिर इन तमाम चेहरों की बात करें तो क्या उनके पास विकल्प बचते हैं? क्योंकि ईडी तो लगातार समन भेज रही है और ये पहली मर्तबा नहीं है जब जांच के लिए सुनवाई हुई हो या फिर इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने आरोप लगाए हों। इससे पहले भी कई मर्तबा इस तरह के आरोप लगे हैं और वैकल्पिक तौर पर हमेशा से सुनवाई चली आ रही है, चाहे हम 2014 के बीच और 2020 तक की बात कर लें या फिर उसके बाद की भी बात कर लें। अब चूंकि ईडी ने समन भेजा है इन तमाम चेहरों को, इन तमाम लोगों को, क्योंकि संपत्ति जब्त करने या फिर संपत्ति कब्जाने का भी आरोप लगा है। 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कब्जाने वाले समन भी भेजे गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आएंगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये निश्चित है कि जिस तरह से लगातार बैक टू बैक ईडी की तरफ से संबंध भेजे गए हैं अलग अलग मामलों में, राहुल और सोनिया और इसके साथ साथ वाड्रा, तो इन तमाम जितने भी बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, उनकी इसलिए मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि जितने भी बड़े बड़े मामले हैं उसमें भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, चाहे आर्म्स डील मामला हो या चाहे नेशनल हेराल्ड मामला हो। हालांकि नेशनल हेराल्ड मामले में जितनी भी सुनवाई थी वो कंप्लीट होने के बाद ही ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल की है रावजोविनी कोर्ट में, लेकिन उसमें आरोपी बनाया है। लेकिन इसके अगर हम पहले की बात करें तो आर्म्स डील मामले में भी पूछताछ के लिए वाड्रा को बुलाया गया था और लगातार बुलाया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल अली, लेकिन देखिए आरोप ये है और ये वाजिब मुझे लगता है कि सवाल भी होना चाहिए कि कोई भी सूझबूझ वाला व्यक्ति या कोई भी समझदार व्यक्ति, और जब आप इतने बड़े पद पर हो या फिर इतना आपको अनुभव होता है तब आप किसी डिफॉल्टर कंपनी को इतना बड़ा कर्ज नहीं दे सकते हैं। तो ये एक वाजिब सवाल है। अब इस आरोप के पक्ष में, अपने पक्ष में क्या कांग्रेस आगे विकल्प अपना सकती है या फिर क्या उनकी तरफ से वकील जो अपनी सुनवाई में कह सकते हैं आने वाले समय में? देखिए मनीषा, ये 1938 में जब जवाहरलाल नेहरू थे उस समय ये पूरा एक कंपनी बनाई गई थी। अंग्रेज़ों से आंदोलन के चलते एक अखबार लॉन्च किया गया था जिसको 3 लैंग्वेज में पेश किया गया था और ये अखबार काफ़ी समय तक स्वतंत्र सेनानियों के साथ साथ चला, जिसके बाद इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और इस कंपनी को पूरी तरह से डिफॉल्ट करते हुए बैन कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने इसके शेयर खरीदते हुए पूरी मालिकाना हक अपने पास रख लिया था, जिसके बाद इस पूरे मामले की जो तफ्तीश होते हुए सीबीआई में मामला दर्ज हुआ था। सीबीआई के बाद ईडी ने ओवरटेक किया है। लेकिन अब जिस तरह से ईडी अपने तथ्य पेश कर रही है कोर्ट में मजबूती से, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि तमाम तथ्य जो पेश किए हैं न्यायाधीश के सामने उसमें साफ तौर पर लग रहा है और जाहिर हो रहा है कि बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया था कांग्रेस की तरफ से, जिसके साक्ष्य बाकायदा ईडी ने कोर्ट में रखे हैं। ठीक है, अपनी नजर आप इस पर अली बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ लेते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।